अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादबाद रहें, खैर खैरियत से रहें। तो मेरी बहुत खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ नमाज़ कुरान से फ़ारिग होने के बाद अभी मुझे नाश्ता बनाना नहीं था, तो नाश्ते में बनाने में थोड़ी देर थी, तो मैंने सोचा ये ऑर्गेनाइज़र जो है ये काफ़ी दिन से पेंडिंग में जा रहा है, तो आज कर लेते हैं इसकी सफाई। तो जल्दी जल्दी से मैंने ये खाली किया है। खाली करने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह से धुलाई कर लूँगी मतलब इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और मैं इस तरह के ही ऑर्गेनाइज़र रखती हूँ। पहले मैंने आपको एक रैक दिखाया था बर्तनों का, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है कि उसमें मेरे तकरीबन रेगुलर यूज़ के बर्तन जो है उसमें आ जाते हैं। और ये जो रैक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मुझे गिफ्ट तो मेरी सिस्टर ने किया था, लेकिन ये भी मेरे लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इसमें जितने भी मेरे मसाले के जो है ना जार्स वगैरह, ये जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं मसालों की, वो सब की सब इस पूरे रैक में आ जाती हैं, और उसके लिए मुझे इधर उधर ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं पड़ता है। तो अगर कोई इस तरह का ऑर्गेनाइज़र लेना चाहेगा और कम किचन में थोड़ी सी जगह है ना, तो ये बेस्ट है, लेना चाहिए। ये ऑर्गेनाइज़र बहुत यूज़फुल है। इसके लिए जो है ना ज़्यादा जगह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा है। ये तकरीबन 4-5 साल से है मेरे पास, और ये इसको जब वॉश करो जब लगाओ बिल्कुल न्यू लगता है। और अब शॉप्स पर ज़्यादा इन ये अब हुआ है, अभी भी मैं इसकी देख रही हूँ कि सेल परचेज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। डिफरेंट यूजेस हैं इसके, जिसको जिस तरह से यूज़ करना हो वो इस तरह से रख सकते हैं। कोई अपने रूम में रखता है डिफरेंट चीज़ें रखने के लिए, तो मैंने इस तरह से ये किचन में रखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। जो ज़्यादातर ड्रिल नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा छोटी मोटी चीज़ें लगाने के शौकीन भी नहीं हैं, जगह जगह जो है मेरी तरह, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा जगह जगह रैक लगे हुए इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। या तो कैबिनेट हो या फिर इस तरह से एक दो रैक हों बड़े बड़े, जिसे साफ़ करना और इसमें से सामान रखना और लेना आसान हो। इसमें मैं अपनी जूसर मशीन वगैरह जो है वो भी रख देती हूँ। यहाँ जो है कुछ इसके किनारों में अच्छी तरह से गंद फंस चुका था, तो मैंने ये एक ब्रश रखा हुआ है, ये किचन में मेरे रहता है, इसी पर्पज़ के लिए है। तो मैं इससे भी अच्छी तरह से जो है इसके चारों तरफ से जो मैल कुचैल इसमें फंस चुकी है, यही कि कुछ मसाले गिर जाते हैं, ये कुछ चिकनाई आ जाती है, तो जो अगर मैं इसे कपड़े से भी साफ़ करती हूँ ना, तो तब भी ये साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो बस इस तरह से ये मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। तो अगर कोई चाहता है कि बहुत ज़्यादा किचन नहीं भरना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेसी किचन लगता है ज़्यादा भरा हुआ हो, तो जो किचन है मेरे पास वो बहुत छोटा है, बस नाम का ही किचन है। एक स्लैब बना दिया है और सिंक लगा दिया है। बस मजबूरी होती है किराएदारों की रहना, क्योंकि घरों के किराए जो है इतने ज़्यादा हुए हुए हैं कि समझ नहीं आता कि कहाँ से इतना किराया दिया जाए, या फिर घर के अखराजात जो हैं वो पूरे किए जाएँ। तो बस हमारा रहना भी मजबूरी है। तो बस मजबूरी का नाम शुक्रिया है, या शुक्र है, कुछ इस तरह से ही कहते हैं ना, तो वही चीज़ है। तो मैंने बस ये बड़ी चीज़ें रखी हुई हैं, और इसके अंदर मैं अपना काफ़ी सामान रख देती हूँ। अभी ये लास्ट वाला जो है रैक, ये मैं इसी तरह से उठा के ले आई थी, इसमें जार रखे हुए थे, तो मैं तमाम जार जो हैं इसमें अच्छी तरह से वॉश कर दूँगी। मेरे पास जो है ये काफ़ी जार जमा हो गए हैं, कॉफ़ी वगैरह के हैं। जो नेस्कैफ़े के जो जार हैं ना, वो मैं अब फ़ारिग कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास ये दूसरे जो जार हैं ये देखने में भी खूबसूरत लगते हैं, और ये तमाम तकरीबन एक जैसे हो जाएंगे। तो अब इन्हें मैं धो के अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी, फिर मैं और जो छोटे मोटे मसाले रखे हैं वो इनमें शिफ्ट करके फिर वो सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म करके ये तकरीबन फिर मेरे पास एक जैसे ही हो जाएंगे। तो तकरीबन सारे जो छोटे बड़े जो जार हैं मेरे पास वो कॉफ़ी के ही हैं, और बहुत खूबसूरत से हैं। इस तरह के जब आप न्यू में जाकर लेंगे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं, ये देखने में भी अच्छे लगते हैं। और ये जो है ये मेरे पास जो सबसे ऊपर इस रैक का है ना, तो ये बहुत अच्छा है। इसमें स्पून वगैरह आ जाते हैं, और स्पून इसमें कवर होकर एक तरफ ही रखे रहते हैं। और जो इसके फ्रंट पे जो आपको छोटे छोटे से इसके बॉक्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ जो छोटे मोटे मसाले होते हैं जो हम खोल लेते हैं और फिर उनको रखने की जगह नहीं मिलती, इधर उधर फेंकते रहते हैं, तो वो तमाम भी मैं इसमें रख देती हूँ। और अभी भी जैसे कि काफ़ी जार मैंने खाली किए हैं वॉश करने के लिए, तो उन जार में भी जो स्पाइस वगैरह थे तो वो मैंने छोटे छोटे शॉपरों में करके भी निकाल लिए हैं। तो वो भी मैं इसमें रख दूँगी, जब तक के जो जार मैंने वॉश किए हैं ना, वो जब तक ड्राई नहीं हो जाते, तो वो सब जो है इधर एक तरफ रखे रहेंगे, बजाय इसके कि मैं शॉपरों में इधर उधर जो है उन्हें लटकाती फिरूँ या फिर रख दूँ, और बाद में मैं उन्हें ढूंढती रहूँ कि कहाँ रह गए। तो वो इस तरह की तमाम जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, वो सब मैं इसमें रख देती हूँ, और मुझे बहुत ईज़ी होता है यहाँ से पिक करना और लेना। तो मेरी तरफ से तो ये रैक किचन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर किसी के पास किचन मेरी तरह बहुत छोटा है,
कुछ भी रखने की जगह नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें साइड पर रख सकते हैं, तो फिर ये स्टैंड ले लीजिए। इसको हैंग करना है अगर, तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि इसके तमाम पार्ट्स अलग हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको हैंग करना थोड़ा मुश्किल होगा। कोई लकड़ी वगैरह कुछ लगानी होगी, नीचे रैक लगाना होगा, उसके बाद ही से हैंग कर सकते हैं। तो अगर किसी को बिल्कुल जगह खाली खाली सी पसंद है तो वो इस तरह के 1-2 रैक रख लीजिए, और अगर किसी को ऊपर लगाना छोटे छोटे रैक पसंद है तो वो लगा सकते हैं। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, अपनी मर्ज़ी होती है कि वो किस तरह से जो है अपनी घर को और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकता है, उसे किस तरह से पसंद है। बस ये तो हम छोटे मोटे आइडियाज़ जो यूट्यूबर्स हैं देते रहते हैं कि सब अपनी पसंद के मुताबिक जो है जगह बना सकें और चीज़ें लेकर लगा सकें। तो ये भी आजकल के लिए बहुत आसानी है। कभी सोचते हैं कि ये चीज़ें नहीं होती होंगी, तो जिस तरह से अब तो यह है कि यूट्यूब देख लेते हैं, काफ़ी लोग व्लॉग्स देखते रहते हैं, तो उन्हें आइडिया होता रहता है कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं है। इस तरह से अपनी पसंद के मुताबिक जिस किसी का भी व्लॉग देखते हैं, अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना उनको आ जाती हैं। और अगर कोई मेरी तरह है जो बहुत ज़्यादा मैसी करना पसंद नहीं करता, तो वो भी इस तरह से 1-2 चीज़ें लाकर अच्छी तरह से साफ़ करके रख सकता है। अब देखें, इस तरह से ये एक रैक था, तो इसमें काफ़ी सारे मेरे जार्स और वगैरह सब रखे हुए थे। तो ये अब मैंने एक निकाला है, ऐसे वॉश किया है सारा और आराम से एक तरफ लगा दूँगी, तो ये मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। अच्छा, इसी तरह से जो रैक के जो हिस्से में वॉश करती जा रही थी ना, तो साथ साथ मैं उसे साफ़ करके मैं फ़ैन के नीचे जो है ना रखती जा रही थी, कपड़े से अच्छी तरह खुश करने के बाद, ताकि वो जल्दी से ड्राई हो जाएँ और जब तक मैं नाश्ता बनाऊँ तो ये बिल्कुल जो है ना सेट हो जाए और जगह भी साफ़ सुथरी हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि रैक में ही मैंने सारे उनके हिस्सों को वॉश किया है। मैंने इधर उधर नहीं रखा या ना ही नीचे रख के धोया है, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि ज़्यादा सुबह सुबह जो है मैस फैल जाए। तो अभी जो है फ़र्श वगैरह वो बिल्कुल जो है मेरा साफ़ ही है। तो बस साइड में ये रैक मैंने इसी तरह से सिंक में, हालांकि सिंक के हिसाब से ये थोड़े से बड़े लग रहे थे, वहाँ फंस फंस के ही वॉश हुए हैं, पर मैंने किया वहीं वॉश है, क्योंकि मुझे अभी नीचे जो है बिल्कुल मैस फ़िलहाल सुबह सुबह नहीं चाहिए था। तो ये देखें, ये यहाँ पर जो है रैक साफ़ हो चुके हैं, खुश्क हो चुके हैं, और अब मैंने असम्बल भी कर दूँगी, और साथ साथ में मैं जो भी इसके जार्स वगैरह रखी थी ना वो भी लगा दूँगी। कुछ जार हैं जो अभी मैंने अंदर से भी वॉश किए हैं, वो गीली हैं, तो उन्हें मैं किचन में ही रैक में रख दूँगी, और जो ड्राई हैं वो सारी मैं इसमें लाकर लगाती जाऊँगी। जो भी बर्तन वगैरह, जो भी स्पून हैं या जो जूसर मशीन है या जो भी बड़े जार हैं जो ड्राई हैं, वो मैंने यहाँ लाकर लगाती रहूँगी। इसको असम्बल करना बहुत ही आसान है। बस एक तरफ से आप इसको ठीक से लगा देंगे ना, तो दूसरी तरफ से ये खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको इसको चारों तरफ से घुमा घुमा के सेट करना होगा। तो देखें, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इस तरफ से मैंने लगा दिया, बिल्कुल ईजीली ये लग गया है। अब दूसरी तरफ से भी देखें, ये आराम से सेट होकर लग गया है। बिल्कुल लाइट वेट है, हल्का फुल्का सा है। जितना ये देखने में खूबसूरत है, जितना मटेरियल इसका अच्छा है, इतना ही इसको रखना, उठाना, वॉश करना, ये सब कुछ भी आसान है। बस ये है कि जो छोटी मोटी जगहें होती हैं वहाँ पे मैल कुचैल ज़्यादा भर जाता है, तो फिर वो ब्रश वगैरह को यूज़ करना पड़ता है। तो अब मैं यहाँ पर जो है तमाम सामान ला के इसमें असेंबल कर दूँगी। यहाँ मैंने ये जूसर मशीन रख दी है। अब ऊपर जो है ये मैंने यहाँ पर ऊपर में रखती हूँ चीनी, पत्ती, घी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी का सुबह का जो काम होता है ना, तो ये बहुत जल्दी पिक करना होता है, तो ये मैं नीचे नहीं रखती, ये मैं सबसे ऊपर ही रखती हूँ। स्पून होल्डर है, ये भी लगा दिया है। मैं तो इसे स्पून होल्डर ही कहती हूँ, क्योंकि मैं इसमें स्पून रखती हूँ। बाकी जो इसमें रखते होंगे कुछ और रखेंगे तो वो उसको उसी नाम से लेंगे। जो इसके आगे आप देख रहे हैं ना, ये जो इसके क्या लेबल लगे हुए हैं, ये इस तरह से हट नहीं रहे। तो जब भी मैं इसको हटाऊंगी ना, तो मुझे लग रहा है कि मुझे ड्राई मशीन के साथ जो इसके ऊपर थोड़ी हीट देनी होगी, उसके बाद ही हटेंगे। ऐसे मैं हटा रही हूँ तो नीचे से एक जो हल्का सा कागज़ होता है ना, वो चिपक रहा है, जिसकी वजह से लुक बहुत ख़राब आ रही है। तो ये स्पून वगैरह जो है, ये भी मैंने अच्छे से वॉश करके इन्हें खुश्क कर लिया है। तो इस तरह से रख दूँगी। और फिर जो है स्पून ये कवर रहते हैं, तो इनको यूज़ करना जो है आसान रहता है। ये नहीं होता कि रात में कोई चीज़, कोई कीड़ा तो इनके ऊपर नहीं आ गया था, कोई मकड़ी शकड़ी, तो इस तरह से कवर होके जो है ना ये बहुत अच्छी तरह से रखे रहते हैं। तो फिर अगर आप वैसे छोटे ऑर्गेनाइज़र लेंगे तो स्पून होल्डर जो है वो भी आपको अलग से लेना होता है। तो इसमें जो है ये भी सहूलत है कि आप स्पून इस तरह से इसमें रख सकते हैं। ये मसालों का रैक है, ये अलग से है, लेकिन मैं इसको इसके ऊपर ही रख देती हूँ, क्योंकि इस तरह से देखें खोलना भी आसान रहेगा। पहले ये मसालों का जो था ये मैंने किचन में रखा हुआ था,
चूल्हे के पास। तो चूल्हे की हीट की वजह से ना ये जार जो हैं मेरे थोड़े से सिकुड़ गए, जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं सस्ती नहीं आती। तो फिर मैंने उठा के जो है ये इस तरह रख लिया है। यहाँ से उठा कर रखना बहुत आसान रहता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जो इसके जार के जो ढक्कन हैं वो अच्छी तरह से एयर टाइट हो जाते हैं। तो इस तरह से देखें, मैं अगर उठाती भी हूँ तो इसके मसाले जो हैं गिरते नहीं हैं। इसीलिए जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि पैसे जमा करके थोड़ी सी अच्छी चीज़ लिया करें जो आपके साथ देर तक चले। अब जैसे आप देख रहे हैं, ये मेरे जो मसालों के जार हैं और जो ये मैंने आपको रैक दिखाया है और जो मेरा बर्तनों का रैक है, तो जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी आज से कोई 4 या 5 साल पहले, तो उसी वक्त मैंने ये चीज़ें ली थी, पैसे जमा करके मैंने ये सही चीज़ें ली थी। तो अभी तक आप देखें ये बिल्कुल न्यू की तरह लगती हैं, तमाम चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं। थोड़ी सी महंगी थी लेकिन बहुत अच्छी थी और पैसे ज़ाया नहीं होते। जो हम छोटी छोटी चीज़ें ले लेते हैं, मतलब सस्ती चीज़ें भी आप ले सकते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जैसे कि फ्रिज में रखने वाली जो छोटी छोटी टोकरियाँ होती हैं वो ज़्यादा महंगी नहीं होती, लेकिन वो भी थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी से जैसे मैंने लेके रखी हुई हैं, वो भी सस्ती हैं, कोई महंगी नहीं है। तो उसमें तो आप फिर भी थोड़ा सा पैसे आगे पीछे करके ले सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो आपको बड़े आइटम चाहिए होते हैं ना, ये थोड़ा सा फिर पैसे जमा करके अच्छे ही लिया करें, ताकि ज़्यादा टाइम तक ये आपके साथ चलें, जब तक आप खुद इसे चेंज करना ना चाहें, इसे चेंज करना नहीं पड़े। जो हम सस्ता ले लेते हैं वो तो हम चेंज करना नहीं भी चाहें तो उनकी लुक इस कदर ख़राब हो जाती है कि वो हमें, और फिर हमें बार बार जो है पैसे उसमें इन्वेस्ट करने होते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा खर्चा हुआ था, लेकिन 5 साल हो गए हैं, आपने देखा है, आपको अभी भी ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसे चेंज करूँ, और फ़िलहाल मेरा कोई इरादा भी नहीं है चेंज करने का। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों से बातें करने का ये है कि आप सही चीज़ लें, और ताकि आपको जो है बार बार परेशान होना नहीं पड़े। बाकी तो सबकी अपनी मर्ज़ी है, जिसको जो अच्छा लगे वो करें, अपने दिल की करें, सुने सबकी, करें अपने दिल की। तो बस इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।